तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनोज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है, लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, और कैसे इंसर्ट करते हैं एक एलिमेंट को, कैसे डिलीट करते हैं एट हेड, एट टेल एंड एट एनी पोजिशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिंक लिस्ट होती क्या है। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। और किस टाइप की डेटा, ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस क्या होता है, नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एलिमेंट साथ में स्टोर्ड नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरे में क्या होता था, हम जब एलिमेंट स्टोर करते थे, ये जो हमारा एलिमेंट्स है जैसे 19, 10, 8 जो भी एलिमेंट है, सपोज कि अगर 1900 एक एड्रेस है, सपोज कि एक एड्रेस है 100, ठीक है, मेमोरी में एक एड्रेस है 100, सपोज कि 1900 पे स्टोर्ड है, फिर 101 पे कौन होगा, 10 होना चाहिए, फिर 102 पे कौन होगा, 8 स्टोर होना चाहिए। मतलब साथ साथ स्टोर होना चाहिए सेम एड्रेस पे, एक लाइन में सेम एड्रेस पे स्टोर होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब इसके आगे क्या लिखा है, द एलिमेंट्स आर इन अ लिंक लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे क्या होता था यहाँ पर, जैसे हमारा एरे में क्या होता था, एरे में हमारा क्या होता था, यहाँ पर जैसे 19, 10 जो भी एलिमेंट्स स्टोर्ड है, ये क्या होता है, सिर्फ एक, ये अगर इसका हम सबसे छोटा ब्लॉक लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट स्टोर्ड है, ये सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर्ड है। पर यहाँ पर क्या होता है, ये जो पूरा होता है डेटा और नेक्स्ट जो लेके यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है पूरा, इसे हम बोलते हैं नोड। नोड ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी से हमारा लिंक लिस्ट बनता है। एक नोड से मल्टीपल नोड से लिंक लिस्ट बनता है, ये एक नोड है, इसका मल्टीपल नोड से लिंक लिस्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था, जैसे हम यहाँ कह सकते थे कि सिर्फ हमारा डेटा होता था। यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होता था, सिर्फ एक डब्बे में यहाँ पर क्या है, हमारा एक डेटा है, पर यहाँ पर एक डब्बे में क्या है, एक डेटा तो है ही, और एक नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर क्या होता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए पॉइंटर और क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी आपको बेसिक बता देने की। पॉइंटर क्या होता है, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो मैं आगे बताऊँगा थोड़ा सा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं लिंक नोड। यहाँ पर पहले सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्स डेटा, विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर डेटा टाइप या अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर दूसरे टाइप के वेरिएबल हो गया, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अगर कोई वेरिएबल 10 a इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो ए किस जगह में स्टोर्ड है, किस एड्रेस में स्टोर्ड है, वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करता है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, किस टाइप का पॉइंटर होगा, ये नोड टाइप का पॉइंटर होगा, क्योंकि हमें नोड का एड्रेस, ये क्या है, हमारे इंटीजर का एड्रेस स्टोर कराना है तो इंटीजर पॉइंटर लेंगे। पर अगर हमें ये एक नोड टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नोड का एड्रेस स्टोर कराना है। मैंने क्या कहा आपको, ये एक नोड होता है। ठीक है, ये एक नोड है, ए बी सी डी, ये 4 नोड है। ठीक है, हर नोड में क्या होता है, एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। डेटा तो आप सिंपल जो नंबर या कुछ भी स्टोर कराना चाहते हैं उसमें, और नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर होता है, इसमें हम दूसरे जो इसके आगे वाला नोड है उसका एड्रेस यहाँ पर हम रखते हैं ताकि ये ट्रैवर्स कर पाए या इसे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट नोड टाइप का पॉइंटर होगा। नोड टाइप का क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो नोड है, नोड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए। तो ये हो गया हमारा नोड क्या होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक और चीज़ अब हम देख लेते हैं, लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या होता है, हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज कि यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर एक इमेज है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। कंटिन्यूअस मतलब मैंने क्या कहा, नेक्स्ट टू ईच अदर, साथ साथ स्टोर्ड है। मतलब अगर इसका एड्रेस 100 है तो 101 पे स्टोर होगा, 102 पे स्टोर होगा, ऐसे करके स्टोर होता है। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि इसका एड्रेस 100 होगा, 100 ऐसे एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, कंपाइलर खुद एड्रेस असाइन करता है, रैंडम एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर वही लिखा है कि एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ठीक है, लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। लिंक लिस्ट का एक एडवांटेज क्या होता है, लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट अगर क्रिएट करनी है, यहाँ पर जैसे मैंने क्या कहा अभी आप, एरे में क्या होता है, अगर हमारा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए, साथ साथ स्टोर होना चाहिए, अलग अलग एड्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब साथ वाले एड्रेस पर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, पर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सपोज कि एड्रेस 100 है यहाँ पर, तो ये एड्रेस 900 भी हो सकता है, 100 वाला एड्रेस 900 से भी कनेक्ट हो सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ डेटा तो है ही, हमारा डेटा तो जैसे इसमें स्टोर हो रहा था, पर यहाँ पर क्या होता था, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते थे। जैसे यहाँ पर क्या होता था, अगर हमें बी प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट लिखते थे सी आउट, जिस एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना, एरे में हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हमें प्रिंट कराना रहता है, जैसे हमें सपोज कि प्रिंट कराना है फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, बी है, तो हम डायरेक्ट लिखते थे सी आउट प्रिंट कर दो एर ऑफ 1। ठीक है, तो हमारा बी प्रिंट हो जाता था। पर यहाँ पर क्या है, लिंक लिस्ट में ये हमारे अलग अलग जगह स्टोर्ड है, एक यहाँ स्टोर्ड है, यहाँ स्टोर्ड है, यहाँ स्टोर्ड है। ठीक है, ये आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं पॉइंटर की मदद से। ये जो हमारा पहला नोड है,
ये नोड में क्या होगा, डेटा होगा, डेटा पार्ट को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, मैंने क्या करा आपको, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है। सपोज कि यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, तो इस नोड का जो एड्रेस होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट नाम का ये जो पॉइंटर है, ये किसको डिनोट करेगा, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा होगा ये दूसरे नोड से। यहाँ पर भी वही क्या हो रहा है, एक नोड है, एक बी नोड है, ठीक है। तो ए नोड में जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये तो ये जो पॉइंटर है हमारा ए वाला नोड वाला, इसमें जो पॉइंटर है किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है कि मेरे बाद ये नोड है। अब बी सिमिलरली क्या कर रहा है, बी सी को पॉइंट कर रहा है, सी डी को पॉइंट कर रहा है, डी ई को पॉइंट कर रहा है और एफ लास्ट में पॉइंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हेड और टेल क्या लिखा है, हेड और टेल क्या होता है, जो हमारा पहला नोड होता है उसे हम हेड बोलते हैं और जो लास्ट वाला नोड होता है उसे टेल बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। एक और चीज़ मैंने क्या कहा आपको, एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है, ठीक है, डेटा और पॉइंटर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हेड में डेटा और पॉइंटर क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक हेड है, हेड का जो पॉइंटर है वो किसका पॉइंट कर रहा होगा, अपने आगे वाले नोड को। अब सपोज कि यहाँ पर मेरा टोटल एफ नोड्स है, ठीक है, ए से लेकर एफ नोड्स तक है। अब एफ के आगे कोई नोड नहीं है, तो टेल किसको पॉइंट करना चाहिए, टेल तो किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, तो टेल किसको, टेल में हम क्या कर देंगे, नल वैल्यू असाइन कर देंगे। नल मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, कैपिटल NULL, नल मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, उसके आगे लिस्ट, हमारा लिंक लिस्ट जो है वो खत्म है, ठीक है। ये होता है टेल। टेल का फिर वापस क्या मैंने कहा, हेड क्या होता है, हेड हमारा होता है पॉइंटर का स्टार्टिंग, जहाँ से हमारा हेड क्या होता है, लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड, और लिंक लिस्ट का जो हमारा लास्ट नोड है उसे हम बोलते हैं टेल, ठीक है। और लिंक लिस्ट का जो लास्ट वाला नोड होता है हमारा, जिसे हम टेल कहते हैं, उसका जो ये पॉइंटर होता है, ये वाला पॉइंटर जो मैं माउस से यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंटर क्या करता है, ये नल को पॉइंट करता है। नल मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं है, नल मतलब खाली, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर एक पहला नोड है, ये वाला 15 वाला एक पहला नोड है, फिर 3 नोड है, एक 17 वाला नोड है और ये 90 वाला नोड है। यहाँ पर टोटल 4 नोड है, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ क्या कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट मतलब डेटा। मैंने आपको क्या कहा, एक नोड में हमें डेटा रहता है, एक नोड जो रहता है हमारा, एक पार्ट डेटा रहता है और एक पार्ट हमारा क्या रहता है, पॉइंटर रहता है। और वो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, उसके आगे वाले नोड को, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा, पहले नोड में हमारा डेटा क्या है, 15 है, और उसके वाला जो पॉइंटर एड्रेस है, सपोज कि यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, सबका एक एड्रेस है, यहाँ पर पहले से एक एड्रेस असाइन कर चुका है सबको। जैसे इसका एड्रेस 3200 है, इसका एड्रेस 3600 है, सो ऑन, ठीक है, ऐसे करके एड्रेस। पहला नोड में सबसे पहले एक डेटा है और उसके बाद पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, मैंने आपको क्या कहा था, उसके अगले वाले नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ये वाला नोड कहाँ स्टोर्ड है, ये 3600, ये जो एड्रेस है, एक एड्रेस है यहाँ पर स्टोर्ड है। तो ये वाला नोड का जो पॉइंटर है वो किसे पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 3600 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नोड है हमारा, उसका डेटा 3 है मान लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 3 है नोड, ये किसको पॉइंट करेगा, ये आगे वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो इसका एड्रेस तो 4000 है, तो यहाँ पर 4000 लिखा हुआ है। फिर यहाँ क्या है, उसके नेक्स्ट वाला नोड हमारा 17 है और 17 वाला ये हमारा डेटा पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर ये 4400 क्या लिखा है, ये अपने नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको ये पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेड, मैंने क्या कहा था, हेड होता है जो पहला नोड होता है, हेड में हमारा 3200 लिखा है, मतलब इस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा पहला नोड है इसका एड्रेस 3200 है, तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट पॉइंट्स टू नल लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमारा लिंक लिस्ट है उसका जो लास्ट नोड होगा, अगर लास्ट नोड मतलब लास्ट, इसके आगे कोई नोड ही नहीं है, तो वो क्या होगा, नल होगा, मतलब खाली, इसके आगे कोई एड्रेस है ही नहीं, जिसपे इसके आगे कोई नोड है ही नहीं, तो एड्रेस कहाँ से होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर नल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। अब हम देख लेते हैं कुछ और जो हमारा डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। एरे में क्या होता है, एरे में एक फिक्स्ड इन साइज होता है। एरे क्या होता है, हमारा साइज में फिक्स्ड होता है। मैंने सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एरे मैंने आपको बता दिया कि कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब एरे क्या होता है, एरे फिक्स्ड इन साइज होता है और लिंक लिस्ट डायनामिक इन साइज। फिक्स्ड का मतलब क्या है, अगर हम एक एरे लेते हैं, एरे का अगर हमने साइज, अगर हम एक एरे बना रहे, ठीक है, तो हमें वहाँ पर साइज डिफाइन करना पड़ता है कि अगर मैंने लिख दिया कि 10 साइज का एक एरे बनेगा, तो फिर मैं उसे इंक्रीज करके 11 साइज का एरे नहीं बना सकता हूँ, वो फिक्स्ड है साइज में। पर लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनामिक इन साइज होता है। लिंक लिस्ट क्या होता है, अगर हम देखें तो एक चेन टाइप का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, सपोज कि यहाँ पर ए बी और सी था, ठीक है। अगर सपोज कि यहाँ पर ए बी और डी था, ठीक है, सी बाद में आया, तो अगर हम ए बी और डी था पहले, ठीक है, अगर हम सी इंसर्ट कराना रहता तो हम क्या करते हैं, बी वाला जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंटर है उसे सी को दे देते, सी को पॉइंट करवा देते हैं, और सी वाला जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे डी को पॉइंट करवा देते हैं। अगर ये आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया तो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसकी टेंशन ना ले आप। सपोज कि जैसे एक बार और बताता हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंटर है, 2 पॉइंटर है, ठीक है, 2 के बीच में हमें तीसरा पॉइंटर इंसर्ट करना है, ठीक है। 2 पॉइंटर है, तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो इसे पॉइंट कर रहा होगा, इसका जो पॉइंटर होगा वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें तीसरे यहाँ पर जो है नोड है, हम इसे इंसर्ट कराना है बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर होगा अभी इसे पॉइंट कर रहा है, अब हम इसे पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंटर हमें इसे पॉइंट कर रहा होगा,
अब ये वाला जो पॉइंटर है हमारा बीच में आ गया, ये और ये कनेक्ट हो चुका है। अब इससे कनेक्ट करने के लिए हम इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है हम इससे कनेक्ट करवा देंगे। तो ऐसे करके हमारा कनेक्ट हो गया है तीनों। मैं आगे शो भी करने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा कि हम लिंक लिस्ट में फिक्स्ड इन साइज होता है, डायनेमिक इन साइज होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ क्या लिखा है, मेमोरीज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। मेमोरीज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, जब हम कंपाइलेशन करते हैं तभी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। पर लिंक लिस्ट में क्या होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम डायनामिक एलोकेशन करते हैं या फिर पॉइंटर की मदद से एलोकेट करते हैं मेमोरी, तो रन टाइम पे होता है। डायनामिक एलोकेशन क्या होता है, जो रन टाइम पे होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर एरे में क्या लिखा है, यूजेज लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक लिस्ट में यूजेज मोर मेमोरी बिकॉज इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब एरे क्या होता है, मैंने क्या कहा आपको, एरे क्या करता है, सिर्फ एक डेटा पार्ट स्टोर करता है, जो 90 नहीं है डेटा स्टोर करता है, ठीक है। इससे आगे वाले एड्रेस को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, एरे में, क्योंकि ये नेक्स्ट टू ईच अदर है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे। अगर ये 100 पे, ये 101 पे होगा, मतलब अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें 10 मिलना ही है। अगर 19 यहाँ पर है तो उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 10 मिलना ही है। पर यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग नोड जो होते हैं हमारे अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो वही तो क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डेटा पार्ट होता है, पर नोड में हमारा क्या होता है, नोटा जो हमारा नोड होता है उसमें एक डेटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है। मतलब एक जो हमारा नोड है इसमें एक डेटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है। तो हमें मेमोरी ज़्यादा लेनी पड़ रही है ना, क्योंकि सिर्फ उसमें एरे में क्या था, सिर्फ डेटा पार्ट था, पर पॉइंटर में डेटा है और एक पॉइंटर भी है, तो पॉइंटर भी तो कुछ जगह लेगा ना, इसलिए उसमें लिंक लिस्ट में हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एरे में क्या लिखा है, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस इजीली। अब एरे में क्या होता है, मैंने आपको क्या कहता है, एरे में इंडेक्स होते हैं। जैसे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। तो अगर एरे में हमें प्रिंट करना है, ये वाला जो हमारा 10 है, 10 कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x ऑफ 1 लिखेंगे तो हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमें इसमें एक ईजी रहता है, ठीक है। हमें एक इसमें एडवांटेज होता है एरे में कि हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। पर लिंक लिस्ट में क्या होता है, सपोज कि अगर मुझे सी वाला लिंक लिस्ट, जो सी वाला आइटम है उसे प्रिंट कराना है, तो हमें शुरू से जाना पड़ता है। अब लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है, अगर हमें जैसे यहाँ पर ए बी सी डी 4 नोड है, अगर हमें सी प्रिंट करवाना है तो हमें ए और बी के थ्रू जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट सी पे नहीं जा सकते। हमें ए बी पहले ट्राइवर्स, जो हमारा लिंक लिस्ट है उसे ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। हम एक बार में डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, हमें ऐसे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या लिखा है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक्स टाइम, और इसमें क्या लिखा है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इज फास्टर। अब क्या होता है, एरे में हमारा अगर सपोज किया 19 10 8 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 8 है, अगर हमें 8 को डिलीट करना रहता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे का साइज हमारा चेंज होने वाला है। 0 जो हमारे लास्ट के 8 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमें उसे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, साइज उसका अपडेट करना पड़ेगा। तो ये कॉस्टली हो जाता है, मेथड थोड़ा सा समय लेता है और कॉस्टली मेथड है, ठीक है। पर वही लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में मैंने क्या कहा, 2 नोड है या 3 नोड है, अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करना है, जैसे जैसे यहाँ पर 1 2 3 नोड है, ठीक है, 1 2 3 नोड है, ठीक है। अगर हमें बीच वाला नोड डिलीट करना है तो मुझे क्या करना है, ये एक तीसरा नोड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हमें इस नोड को, बीच वाले नोड को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला नोड है और ये वाला नोड है इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे और उसे डिलीट कर देंगे। डायरेक्ट हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑपरेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। आई होप कि आपको सारे डिफरेंस समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ, देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम कोड कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आ गया अपना फोल्डर में, लिंक लिस्ट वाले फोल्डर में। अब यहाँ पर हम VS कोड खोल लेते हैं, ओपन विद कोड, और यहाँ पर हम फाइल बना लेते हैं, ठीक है। एक CPP फाइल बनाते हैं, लिखते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट डॉट CPP, ठीक है। एक और चीज़, लिंक लिस्ट कितनी तरह की होती है, लिंक लिस्ट 3 तरह की होती है। सबसे पहले होता है एक सिंगली लिंक लिस्ट, फिर होता है डबली लिंक लिस्ट, फिर होता है एक सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम आगे बात करेंगे बाकी सब के बारे में। अभी तक हमने जो देखा था वो सिंगली लिंक लिस्ट था। चलिए पहले इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना बॉयलर प्लेट बेसिक कोड उठाते हैं। ये हमारा बेसिक कोड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम नोड बनाएंगे। नोड बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हैं, हम क्लास से भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रेफर होता है C में और क्लास प्रेफर होता है C++ में। मैं यहाँ पर क्लास की मदद से बनाने वाला हूँ, क्योंकि क्लास में एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। तो बनाते कैसे, सबसे पहले कोड लिखता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास नोड, इसके अंदर लिखते हैं हम पब्लिक इंट डेटा नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है, ये लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक क्लास बनाया गया नोड। हम यहाँ पर क्लास क्यों ले रहे हैं, हम डायरेक्ट नोड क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि नोड जो हमारा है यूज़र डिफाइंड है। मतलब सपोज कि अगर हमें एक नाम स्टोर कराना है तो हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं कि स्ट्रिंग में अपना नेम स्टोर करा देंगे। वैसे अगर हमें इंटीजर स्टोर कराना है तो हम क्या करते हैं, इंटीजर लेते हैं, इंट लेते हैं। जैसे हमें डेटा एक इंटीजर था हमारा, तो यहाँ पर हम इंट लेते हैं। पर वहीं अगर यहाँ पर
हमें ऐसा कहा जाए कि हमें एक ही डेटा टाइप लेना है, यहाँ पर तो ये दो अलग अलग डेटा टाइप हो गए, स्ट्रिंग और इंटीजर। पर अगर हमें बोला जाए कि हमें एक ही डेटा टाइप लेना है जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग भी हो और जिसके अंदर हमारा डेटा भी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नया डेटा टाइप बनाएंगे जिसके अंदर दोनों चीज़ हो, जिसके अंदर नेम भी हो और जिसके अंदर एक रोल नंबर भी हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास एक क्लास बना रहे हैं। क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड होता है, हम खुद से डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। हम एक नोड नाम का एक कंटेनर बना रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा, दो चीज़ें होगी। एक नोड नाम का हमने कंटेनर बनाया जिसमें एक तरफ डेटा होगा और एक उसमें नोड एड्रेस स्टोर करने के लिए एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा। एक बार दोबारा, हमने क्या किया, यहाँ पर नोड टाइप का एक कंटेनर बनाया, क्लास बनाई जिसके अंदर हमारा एक डेटा होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा एक पॉइंटर होगा नोड टाइप का, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर पब्लिक क्यों यूज़ हुआ, पब्लिक इसलिए यूज़ हुआ, ये अगर आपने क्लास पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। पब्लिक इसलिए यूज़ करते हैं, अभी इसमें इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, पर यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये हमारा कोड एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पहले मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हम नोड, ठीक है, यहाँ पर इंट डेटा, और यहाँ पर लिखते हैं हम डेटा दिस एरो डेटा इज इक्वल टू डेटा, और यहाँ पर लिखते हैं दिस एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। मैंने यहाँ पर लिखा जो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ये क्या है, अगर कोई क्लास का नाम है और उसी के नाम, ये एक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ लिखा है 8 नंबर लाइन से लेकर 11th नंबर लाइन में, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये किस टाइप का फंक्शन है, जब कोई क्लास का नाम, यहाँ पर क्लास का नेम क्या है, यहाँ पर नोड क्लास का नेम है और यहाँ फंक्शन का नेम भी क्या है, नोड है। जब कोई क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होता है तो इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जो फंक्शन का नेम क्लास का नेम सेम हो उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर हम, जैसे ये क्लास है, ठीक है, नोड एक क्लास है, हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ह्यूमन से क्लास है, मेरा नाम अमन है, तो हम ह्यूमन का एक इंस्टेंस है, मतलब ह्यूमन एक ब्रॉड क्लास है, उस ऑब्जेक्ट है। हम लोग जो भी हैं, जो भी अलग अलग पर्सन है, सब एक, उसका क्या बोल सकते हैं हम, एक इंस्टेंस है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। ब्रॉडली क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ब्रॉडली क्या है, बड़ा पिक्चर में क्या है, नोड है, और उस नोड से क्या बनाते हैं, उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। उससे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्या लिखा है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई भी क्लास का, तो उसका कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप अभी समझिए मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, फंक्शन एक इनपुट लेता है। यहाँ पर ये क्या इनपुट ले रहा है, ये डेटा इनपुट ले रहा है। जो हम इसे नंबर पास करेंगे वो एक इंटीजर इनपुट लेगा, ठीक है। और इंटीजर इनपुट करने के बाद ये क्या हो रहा है, दिस डॉट डेटा और ये दिस डॉट नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस डॉट डेटा क्या कर रहा है, जो ये इनपुट आ रहा है उसे ये जो डेटा वाला हमने इंटीजर बनाया था उसमें असाइन कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर नोड 5 डालूंगा तो ये 5 क्या हो जाएगा, डेटा में असाइन हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट नाम का जो मैंने आपको क्या कहा था, एक जो नोड होता है उसमें एक डेटा पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है। जब हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस है, हमको हमें क्या पता कि आगे वाला एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो हम उसको नल मान रहे हैं, मतलब हम एक नोड बना रहे हैं अगर क्रिएट, तो ये आइसोलेटेड नोड है, ये अभी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम उस जो नोड जो ये बन रहा है उसका एड्रेस में हमको क्या पता किससे जुड़ने वाला आगे, तो इसलिए हम उसे पहले खाली ले रहे हैं, नल मतलब वो खाली है, ठीक है, नल ले रहे हैं। तो यही मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे आगे, मैं आपको पहले बताता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, इंट मेन के बाहर लिखा था, जो हमने क्लास बनाई थी इंट मेन के बाहर थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डायनामिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रन टाइम पे एलोकेट होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास का नाम क्या है, नोड है, ठीक है। क्लास का नाम लिखने के बाद हम स्टार देंगे। स्टार मतलब होता है ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, और इसका नाम जैसे नोड दे देते हैं, ठीक है। नोड, एक नोड नाम का हमने नोड, जैसे यहाँ पर इसको नोड नहीं देते, यहाँ पर हम टेम्प दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने टेम्प नाम का एक नोड बनाया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं न्यू नोड और यहाँ पर पास कर देते हैं 5, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लाइन लिखी इसका मतलब क्या है, एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाया जिसमें एक ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है। इसका मतलब सिंपल कुछ नहीं है, ये लिखने का एक तरीका। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली एक नया नोड क्रिएट हो रहा है, एक कंटेनर क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। नोड क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसका डेटा, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं। डेटा क्या पास कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं। तो इसका जो इसमें इस कंटेनर में क्या क्या है, डेटा है और एक पॉइंटर है। डेटा में अभी क्या गया वैल्यू, जब हम 5 पास किए तो डेटा में 5 गया, और कंटेनर में क्या गया, यहाँ पर हम पहले से लिख दिए कि यहाँ नल जाएगा। जब भी हम एक नया नोड बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा, ठीक है। कॉल होने का जो डेटा है वो डेटा में स्टोर हो जाएगा। जो हम 5 डाल रहे हैं डेटा ही है ना, इंटीजर है, तो ये डेटा पार्ट में स्टोर यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, डेटा में आ गया। और ये जो नेक्स्ट नाम का जो हमने पॉइंटर बनाया है,
जब ये फंक्शन कॉल हो तो क्या करो, अपने आप नेक्स्ट को नल कर दो, मतलब खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल एक नोड बना, ठीक है। नोड बना यहाँ पर जिसमें डेटा क्या है 5 है, और उसका पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है, नल पॉइंट कर रहा है। ये बना हमारा, बेसिकली ये बना हमारा, ठीक है। ये एक हमारा नोड बना, ठीक है, जिसमें डेटा पार्ट 5 है, पॉइंटर पार्ट नल है, ठीक है। ये हमारा एक बन गया। अब हम क्या करते हैं, आपने सीख लिया कि हम एक नोड कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करेंगे हम जैसे मैंने क्या कहा था, जो हमारा फर्स्ट वाला नोड होता है उसे हम हेड बोलते हैं। तब हम क्या करेंगे, हेड को क्या करेंगे, यहाँ पर एक और नोड टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाते हैं, नोड स्टार, इसका नाम दे देंगे हेड इज इक्वल टू कौन सा, ये जो हमने यहाँ पर हमारा एक कौन सा है, एक हमने नोड बना लिया, उसका नाम क्या है, टेम्प नाम है, ठीक है। स्टार तो पॉइंटर डिनोट करने के लिए होता है, टेम्प क्या है, जो हमने एक नोड बनाया उसका नाम अभी टेम्प है। मैंने क्या कहा, जो हमारा अगर पहला नोड होता है, जो लिंक लिस्ट में जो पहला नोड होता है उसे हम हेड से डिनोट करते हैं, हेड पॉइंट करते हैं उसे। तो हमारा पहला नोड का नाम क्या है, टेम्प है। तो हम एक हेड नाम का नोड पॉइंटर बनाएंगे जो टेम्प को पॉइंट कर रहा होगा। मैंने क्या कहा, जिसे मैं एक डायग्राम से बनाता हूँ एक से। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने पेंट में आपको शो करता हूँ मैं क्या किया। यहाँ पर हमने क्या किया था, एक टेम्प नाम का नोड क्रिएट किया था जिसमें डेटा 5 डाला था। तो हमारा अगर हम जब टेम्प क्रिएट करते हैं तो ये ऐसा बनता है, ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है एक, ठीक है, नोड 1 मानते हैं, ठीक है। इसे एक नोड 1 है, ठीक है। इसमें डेटा पार्ट में 5 और जो एड्रेस पार्ट में हमारा नल है, ठीक है। और इसका नाम मैंने क्या किया, टेम्प किया। अब मैंने क्या किया, एक नया पॉइंटर बनाया हेड, और हेड को क्या पॉइंट करवा दिया, स्टार्टिंग नोड की तरफ। इसका ये मैंने इसे हेड की तरफ पॉइंट करा दिया। सपोज कि इसका एड्रेस अगर 100 होता तो हेड में क्या, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हो रहा था अभी तक, ये किया हमने, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आपको क्या कहा था, एक और चीज़ मैंने आपको क्या कहा था, अगर मेरे पास नोड एक ही है तो वही हेड होगा और वही टेल होगा, वही शुरुआत है और वही अंत है। वैसे ही मतलब जो अगर एक नोड है तो वहीं पे स्टार्ट हो रहा है, वही पेंड हो रहा है, तो यही हेड है और यही टेल है। तो हम टेल भी क्या करेंगे, टेल नाम का यहाँ पर हम एक पॉइंटर बनाएंगे, और टेल को भी क्या करेंगे, हम टेल को भी यहाँ पर ऐसे करके हम यहाँ पर पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, नोड स्टार टेल इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम टेम्प करवा देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये किया हमने। हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अभी मैंने क्या कहा था आपको, ये जो हमारा टेम्प था, हमारा यही हमारा हेड था, यही हेड था हमारा हेड, हमने इसे पॉइंट करा दिया, और टेल भी हमारा यही था, ठीक है। यही हेड था, यही टेल था, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज कि एक न्यू नोड मैंने बनाई है, मैं अभी न्यू नोड बनाऊंगा और मुझे इसे हेड बनाना है, मतलब इसे हेड में इंसर्ट करना है, सॉरी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो नोड है इसे हेड में इंसर्ट करना है। मतलब क्या होता है इंसर्ट करना है, मतलब मुझे ये जो हेड है इसके यहाँ पर इंसर्ट करना है, और ये वाला जो है हमारा ये आगे घसक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा 10 वाला जो हमारा न्यू नोड है वही हेड बन जाएगा, और ये जो 5 नल वाला ये आगे घसक जाएगा, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमें ये न्यू नोड को सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नया नोड है इसका जो यहाँ पर ये जो पॉइंटर है इसे इससे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों, इससे हम अगर आगे खसकाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़े भी तो रहने चाहिए। अगर हमें एक लिंक लिस्ट बनाना है तो हमें जो पॉइंटर है उसे आगे वाले नोड से जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से यहाँ पर लिंक करा देंगे, ठीक है। इसे यहाँ से यहाँ पर पॉइंट करवा देंगे। जो न्यू नोड का हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है, नोड पॉइंटर जो हमारा है जो न्यू नोड के अंदर, उसे हम क्या करेंगे, हेड में पॉइंट करवा देंगे। और अब क्या हुआ, ये दोनों जुड़ गए आपस में, ये दो नोड जुड़ चुके हैं, ठीक है। पर अभी हेड हमारा कौन सा है, अभी हेड यही है। पर अगर हमें हेड में इस न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारा हेड क्या हो जाएगा, हेड ये बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, पहले एक बार कोड कर लेते हैं हम, ठीक है। कोड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड है इंसर्ट एट, वॉइड फंक्शन का नाम क्या देते हैं, इंसर्टेड हेड। ये हमने फंक्शन का नाम दिया। इसमें क्या पास कराएंगे हम, इसमें हम हेड पास कराएंगे, क्योंकि हमें हेड जो हमारा अभी जो करेंट नोड जो हमारा हेड में क्या है, हमारा जो नोड अभी जो स्टार्टिंग नोड है हमारा हेड में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर हेड पास करेंगे। हेड कैसे पास कराते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्लास है उसका नाम, उसके बाद पॉइंटर, क्योंकि एक पॉइंटर ही ना पास करा रहे हैं हम, और उसके बाद क्या एंड का साइन, एम्परसेंट का साइन, ठीक है। एम्परसेंट क्या होता है, एज अ रेफरेंस पास करा रहे हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप आगे देखिए, आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हेड पास कराएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, हमें न्यू नोड बनाना पड़ेगा ना, तो न्यू नोड के लिए हम क्या करेंगे, न्यू नोड में जो ये जो हमारा 10 डालेंगे हम, जो ये न्यू नोड है इसमें ये जो 10 डाल रहे हैं ये भी हम फंक्शन में पास करा देंगे कि हमें नोड में जो डेटा है वो क्या डालना है। यहाँ पर हम इंट डी लेते हैं जो हमारा है, ये हमारा हो गया एक फंक्शन हमने बनाया, कुछ नहीं किया, एक फंक्शन बनाया इंसर्टेड हेड नाम का। इसमें हमने हेड जो हमारा पॉइंटर है, हेड क्या है हमारा, यही तो है, ये जो पहला नोड है यही तो हेड है, ये जो हमारा पहला नोड है यही हेड है।
इसे हमने पास कराया और हमने क्या पास कराया, जो हमें नया नोड में डेटा पास कराना है, ये जो 10 है जो हमें नया नोड बनाना है उसका डेटा क्या है ये हमने पास कराया। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम नया नोड क्रिएट करेंगे ना, तो नया नोड क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नोड, फिर क्या करते हैं नोड स्टार, नया नोड का हम नाम दे देते हैं, जैसे न्यू नोड दे देते हैं, ठीक है, न्यू नोड दे देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू नोड को हम क्या करेंगे, हम एक नया नोड बना रहे हैं तो हम यहाँ सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर टेम्प बनाया था वैसे ही लिख देंगे न्यू नोड, और नोड का डेटा क्या है, डेटा हमने इनपुट लिया ना तो यहाँ पर डी पास करा देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक नया नोड क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, पेंट खोलते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नया नोड का नेक्स्ट है इससे जोड़ना पड़ेगा, ये दो नोड है जो हमारे, इसे आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसे क्या करेंगे, हम हेड की तरफ पॉइंट करा देंगे। हम क्या लिखेंगे, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंटर है, मतलब इस नोड का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है इसके बाद क्या आ रहा है, हमारा हेड है ना, इसे हेड करा देते हैं। अभी मेरा हेड क्या है, प्रेजेंटली हेड मेरा क्या था, हेड मेरा क्या है, यही वाला हेड है, ये वाला हेड है मेरा, इसको इससे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट है इसे किसे पॉइंट करा देंगे, हेड को पॉइंट करा देंगे। आई होप कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा ये वाला काम हो गया हमारा, ठीक है, ये दोनों नोड अब जुड़ चुके हैं। अब दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, ये काम हमारा हो गया। अब हमें हेड को भी तो अपडेट करना है। अब हमारा हेड क्या रहा, जो पहला नोड होता है, जो फर्स्ट नोड होता है लिंक लिस्ट में, उसे हम हेड बोलते हैं। तो अब हेड को भी तो रीअसाइन करना पड़ेगा। हेड क्या हो गया हमारा, न्यू नोड हो गया। तो हम सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं एक बार फंक्शन में पास करके वैल्यू। अभी हमारा क्या है, ये लिस्ट था, ठीक है, 5 और नल। अब हमारा क्या आ जाएगा, हम पहले फंक्शन कॉल करते हैं, इंसर्ट एट हेड पास कराएंगे इसमें हम, और क्या कर पास कराएंगे 10, क्योंकि हमें 10 डेटा का न्यू नोड क्रिएट करना है। ये हो गया फंक्शन को कॉल करने का तरीका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने हेड में इंसर्ट तो कर दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हेड में इंसर्ट हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट फंक्शन बनाना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन कैसे बनाएंगे, अब हम प्रिंट फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड प्रिंट, इसमें भी हेड पास कराएंगे हम, ठीक है। नोड हेड कैसे पास कराते हैं, नोड स्टार M% हेड। और क्या करते हैं अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे हम न्यू, ठीक है, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू, और इसमें हेड को असाइन कर देंगे। मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, पहले हम कोड लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्या करो, सी आउट टेम्प का जो डेटा है उसे प्रिंट कर दो, ठीक है, ये हो गया हमारा। और टेम्प क्या कर दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर एक सी आउट हैंडल लगा देते, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ कोड में हुआ क्या, ठीक है। हमने एक प्रिंट फंक्शन बनाया, इसमें हमने क्या पास किया, हेड पास किया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक नया नोड क्रिएट किया है जिसमें हमने हेड डाल दिया। मतलब क्या, एक काम करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हम एक सेकंड, यहाँ पर हम टेम्प की जगह यहाँ टी ले लेते हैं, और यहाँ पर टी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैंने नाम चेंज करके इसका टी किया है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, सबसे पहले इसमें हमने एक हेड पास किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक टेम्प नाम का एक नोड क्रिएट किया, न्यू नोड क्रिएट किया, जिसमें हमने हेड डाल दिया। हेड मतलब क्या हुआ, यही हुआ यहाँ पर, ये हमने एक हेड पास कराया था फंक्शन में। अभी टेम्प का, एक सेकेंड, यहाँ पर अपडेट हुआ है ना, इसे पहले चेंज करना पड़ेगा हमें। अब हमारा क्या हो चुका है, एक सेकेंड, जो हमारा हेड है अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, टेल वहीं का वहीं है, ये हमारा हेड है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन में क्या किया, मैंने हेड पास कराया, ठीक है, एक टेम्प नाम का लिया। टेम्प क्या हो गया, मैंने टेम्प नाम का एक नोड क्रिएट किया और उसमें क्या किया, हेड दे दिया। मतलब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। मतलब अभी यहाँ टेम्प है, यहाँ है, ठीक है, अभी टेम्प यहाँ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन लगाया, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, तब तक वैल्यू प्रिंट करते रहो जब तक मेरा नल नहीं आ जाता, ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। दोबारा एक बार, तब तक वैल्यू, हर नोड की वैल्यू प्रिंट करो जब, और जहाँ पे मेरा, यहाँ पर जहाँ पर मेरा ये पॉइंटर नल आ जाए वहाँ पर तुम लूप से बाहर आ जाओ। ये था मेन जो हमारा लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने किया, एक हेड नाम का हमने पहले क्या किया, पॉइंटर, यहाँ पर टेम्प नाम का एक पॉइंटर लिया जिसमें हेड असाइन कर दिया, ठीक है। और वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा नल नहीं आता है तब तक प्रिंट करना है, ठीक है। और क्या प्रिंट करना है,
सी आउट टेम्प डेटा। अभी टेम्प, ये टेम्प का डेटा क्या होगा, टेम्प का डेटा क्या है, टेम्प का डेटा 10 है, टेम्प का डेटा 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, टेम्प का डेटा प्रिंट हो जा रहा है, सी आउट से प्रिंट होता है, टेम्प का डेटा प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प को आप क्या कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं। टेम्प इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, टेम्प का नेक्स्ट, ये टेम्प है अभी, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, ये वाला नोड है। तो टेम्प को क्या करो तुम, ये जो टेम्प है हमारा, ये जो टेम्प है, टेम्प को कर दो टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नोड है। टेम्प का ये जो टेम्प हमारा, ये पहला, ये जो हमारा हेड वाला नोड है, ये हमारा टेम्प है, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट में क्या है, इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो टेम्प को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं टेम्प का नेक्स्ट में। मतलब टेम्प कहाँ उठ के चल जाएगा, टेम्प उठ के चल जाएगा आगे। टेम्प यहाँ आ गया, यहाँ पर आया, फिर लूप चला हमारा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ नल है क्या, अभी ये नल नहीं है, टेम्प अभी थोड़े नल है, टेम्प नल नहीं है। तो फिर क्या हमारा 5 प्रिंट हो गया, पहले 10 प्रिंट हुआ था, 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट हो गया। अब टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है। तो टेम्प का नेक्स्ट जब नल को पॉइंट करेगा, टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया, एक सेकेंड, टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया, इज इक्वल टू नल हो गया, नल हो गया। ये अभी टेम्प था, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नल है। तो टेम्प अपडेट जैसे ही नल हुआ तो ये लूप में गया और लूप फॉल्स हो गया, ये बाहर आ गया, सिंपली ये बाहर आ गया। ये हो गया हमारा प्रिंट का लॉजिक। अब हम इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं एक बार, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो प्रिंट करते हैं, वो प्रिंट क्या पास करना है, हमें हेड पास करना है, और कोड को रन करते हैं, ठीक है। कोड को रन करते हैं, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 10 और 5 आ रहा है, 10 और 5। पहला नोड क्या था हमारा, 10 था, और उसके बाद 5 था। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इंसर्टेड हेड का कमांड, हमने क्या किया, इंसर्टेड हेड का कोड कर लिया। ये क्या था, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, इंसर्ट एट हेड। हमने इंसर्टेड हेड का कमांड कर लिया। ये हमने क्या किया, प्रिंट द लिंक्ड लिस्ट। ये हमने 2 प्रोग्राम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रोग्राम इंसर्टेड टेल का। एक सेकंड, पहले मैं इसे ठीक करता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा क्या था, मैंने इसका नाम चेंज किया था, तो ये हमारा हो गया, एक सेकंड, ये हमारा टी था ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम चेंज किया था ना, सबसे नीचे यहाँ पर मैंने टी कर दिया था, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किया। ये हमारा टी है, ये हेड है, ये टेल है, अभी तक ये हो रखा है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्टेड हेड का प्रोग्राम करेंगे। मतलब सपोज कि यहाँ पर एक, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इंसर्टेड टेल का प्रोग्राम बनाएंगे। मतलब ये अभी टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। अब हमें टेल में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर हम समझाने के लिए। यहाँ पर फिर क्या करते हैं, सपोज़ कि मैं टेल में क्या करने वाला हूँ, 15 ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसका भी नाम हम दे देते हैं न्यू नोड, न्यू नोड। अब पहले लॉजिक देख लेते हैं क्या करना है हमें। लॉजिक क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या है हमें करना, क्या है, ये हमारा टेल है, ठीक है, और ये हमारा न्यू नोड है। अब हमें क्या करना है, टेल को न्यू नोड से जोड़ना है। तो ये जो नल है, नल की जगह हम क्या करेंगे, नल को हटा देंगे, और ये जो हमारा इसका जो नेक्स्ट है, टेल का जो नेक्स्ट होगा हमारा, मतलब ये जो हमारा नोड है, इसका जो नेक्स्ट होगा, इसको हम इसमें पॉइंट करवा देंगे। ये दो, अगर हमें 2 नोड को जोड़ना है, तो ये जो इसका नेक्स्ट है, अभी नल है, नल है मतलब खाली पड़ा है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये अभी खाली पड़ा था, एक ही बात है, नल लिखो या ना लिखो, खाली है, ठीक है। वो यहाँ पर अभी कुछ नहीं था, या नल था, ठीक है, नल मतलब भी खाली होता है। अब हमें क्या करना है, इस नोड का जो नेक्स्ट है, इससे पॉइंट करा देना है, इसे पॉइंट कराना है। तो ये पॉइंट क्या करते हैं, हमने लॉजिक समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, इंसर्टेड टेल का प्रोग्राम बना देते हैं। सबसे पहले मैं लिखते हैं इंसर्ट एट टेल, यहाँ पर हम कमेंट करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर अब हम फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वॉइड इंसर्ट एट टेल, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, नोड स्टार एम% टेल पास करेंगे, ठीक है इसमें। और कोड लिखते हैं। अब हम कोड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक नया नोड क्रिएट करना है ना हमें। यहाँ पर हम इंट डी लिखेंगे, क्योंकि एक नया नोड क्रिएट भी तो करना होगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे नोड स्टार न्यू नोड, एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पर हम डेटा डाल देंगे, ठीक है, डी लिख देंगे, ठीक है। हमने डेटा डाल दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारा टेल, अभी जो हमारा टेल होगा, टेल का नेक्स्ट को हमको किससे जोड़ना है, न्यू नोड से जोड़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टेल का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यू नोड हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। टेल, ये वाला हमारा काम हो गया। अब टेल को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। जो मैंने क्या कहा था, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है एक लिंक लिस्ट में, उसे हम टेल कहते हैं। तब टेल किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सिंपली इसे उठाएंगे हम, इसे उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। कोड में कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे टेल इज इक्वल टू
न्यू नोड। आई होप कि आपको ये इतना समझ आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, कोड को रन कर भी देखते हैं एक बार। अभी हमारा क्या है, इसे हटाते हैं एक सेकेंड। अभी हमारा लिंक लिस्ट कैसा है, 10 है और 5 है हमारा लिंक लिस्ट, अभी ऐसा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट को हम कमेंट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट एट टेल, ठीक है। इंसर्ट एट टेल लिखेंगे और हम लिख देते हैं इसमें टेल पास कराना था हमें, टेल और 15 जो हमें डेटा नोड का जो डेटा चाहिए, ठीक है। अभी हमारा लिंक लिस्ट क्या था, 10 और 5 था। अब इसके हिसाब से हमारा लिंक लिस्ट क्या हो जाना चाहिए था, इससे मैंने कमेंट क्यों कर दिया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा लिंक लिस्ट हो जाना चाहिए 10, 5 और 15 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे रन, अब हम सबसे पहले इसे प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, तो हम प्रिंट हेड करेंगे, ठीक है। पास करते हैं। यहाँ पर प्रिंट में हम हेड ही क्यों डालते हैं हर बार, हेड इसलिए डालते हैं प्रिंट में क्योंकि हमें शुरुआत से प्रिंट कराना होता है ना, इसलिए। रन करते हैं कोड को। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसे रन करते हैं तो हमारा, एक सेकेंड, हम इसे कोड को अपने रन करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, 10, 5, 15, ठीक है। अगर हम एक और चीज़, अगर हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हम कमेंट करते हैं। अगर हम करेंगे सी आउट हेड का डेटा प्रिंट करते हैं, ठीक है, हेड का डेटा, और क्या करते हैं, टेल का डेटा प्रिंट करते हैं। हम देखते हैं हमारा टेल और हेड कहाँ कहाँ है, ठीक है। डेटा प्रिंट करते हैं और कोड को रन करते हैं, ठीक है। कोड को हमने रन किया, 10 और 15 प्रिंट हो रहा है। हमारा हेड का डेटा क्या है, हेड कहाँ है अभी फर्स्ट में, तो हेड का डेटा 10 है, और यहाँ 15 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि टेल का है हमारा, टेल लास्ट में, तो टेल का डेटा क्या है, 15 है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। ये हमने कर लिया इंसर्टेड हेड का प्रोग्राम, ये हमने कर लिया इंसर्टेड टेल का प्रोग्राम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे इंसर्ट एट एनी पोजीशन। सपोज कि अगर मैं यहाँ पर एक सपोज कि एक, अभी हमारी लिंक लिस्ट क्या है, पहले हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं, अपडेटेड हमारी जो लिंक लिस्ट है। अब हम लिखते हैं अब हम लिखते हैं इंसर्ट एट एनी पोजीशन का कोड। सपोज कि अगर जैसे हमारा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अपडेटेड हमने एक हमने अपडेटेड इमेज बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा अभी क्या है, हमारा फर्स्ट पोजीशन पर 10 है, जिसको हम हेड बोल सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर हमारा 5 और थर्ड पोजीशन पर हमने अभी 15 ऐड किया था, जो टेल में ऐड किया था। तो हेड ये है और टेल ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज कि हम इंसर्ट एट एनी पोजीशन का कोड बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज कि मुझे सेकंड पोजीशन पर न्यू नोड इंसर्ट करनी है। यहाँ पर मैंने न्यू नोड एक इंसर्ट करनी है, ठीक है। कहाँ पर इंसर्ट करना है, सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल हम 3 कंडीशन चेक करने वाले, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, अगर हमारा जो पोजीशन है, अगर बोला जाए हमें कि अगर हम सबसे पहले, हम जब ये फंक्शन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हेड और टेल एज ए इनपुट लेंगे, और एक क्या लेंगे, पोजीशन इनपुट लेंगे, और एक डेटा इनपुट लेंगे। पोजीशन इनपुट लेंगे क्योंकि हमें किस पोजीशन पर इंसर्ट करना है वो भी तो हमें लेना पड़ेगा यूजर से। सपोज कि यूजर 1 देता है, इसमें 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस क्या है, 1, अगर यूजर हमें 1 देता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है, तो हम फर्स्ट पोजीशन के लिए कोड नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इंसर्टेड हेड का जो हमारा कोड है वही चला देंगे। सिमिलरली अगर हमें यूजर ऐसा पोजीशन देता है जो लास्ट पोजीशन है, तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, इंसर्टेड हेड का कमांड, इंसर्टेड हेड का फंक्शन चला देंगे। हमें मेन जो कोड लिखना है वो हमें लिखना है न्यू, जो हमारा इंसर्टेड मिडल पोजीशन वाला, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या करेंगे। अगर हमें मिडल में आ जाता है तो सबसे पहले हम लॉजिक सोचते हैं। सपोज कि एक न्यू नोड है, ठीक है, हम इसे सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ कि अगर हमें ये, अगर समझिए सेकंड पोजीशन पर मुझे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पर मुझे सेकंड पोजीशन पर ये इंसर्ट करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें फर्स्ट पोजीशन पर जाना पड़ेगा, ताकि हम ये जो इसका नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट हमें नया नोड को पॉइंट कराना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा, अगर मुझे सेकंड पोजीशन पर कोई चीज़ इंसर्ट करानी है, ये जो 5 और 15 वाले, ये तो आगे खसक जाएंगे, ठीक है, और ये वाला ऊपर आ जाएगा, जो 20 वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आने वाला है ना, 10, 5, 10, 20, 5 और 15, ठीक है। जो हमारा एंड में लिंक लिस्ट बनने वाला है वो ऐसे बनेगा, 10 आएगा, सेकंड पोजीशन पर 20 चल जाएगा, और 5 और 15 आगे खसक जाएंगे, ठीक है। ये करना है हमें मेनली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन, अभी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पर मुझे क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन को मुझे न्यू नोड से जोड़ना है, क्योंकि मैं सेकंड पोजीशन न्यू नोड को बनाने वाला हूँ। सेकंड पोजीशन पर हम न्यू नोड इंसर्ट करने वाले हैं, तो अभी फर्स्ट और सेकंड जुड़ा हुआ है, मैं नया सेकंड बनाने वाला हूँ, तो मुझे ये वाला जो एड्रेस है अभी सेकंड से जुड़ा हुआ है, मुझे इससे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या करना है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब सबसे पहले फर्स्ट और न्यू नोड हमारा जुड़ गया। अब जो न्यू नोड का ये वाला है, हमारा जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, उसे किसे पॉइंट करना है, 20 वाला जो नोड है उसके बाद कौन सा वाला नोड आ रहा है, 5 वाला नोड आ रहा है,
तो इसको हम क्या कर देंगे, सेकंड इस वाले को पॉइंट कर देंगे, जो न्यू नोड है हमारा, इसका नेक्स्ट हम किसको पॉइंट कर देंगे, इसको पॉइंट कर देंगे, ठीक है। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले नोड जो हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और न्यू नोड को, न्यू नोड जो हमारा है इसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर डालना है। अभी फर्स्ट और सेकंड जुड़ा हुआ है, तो सेकंड, अब नया सेकंड क्या आने वाला है, ये वाला नोड सेकंड में हम ऐड करने वाले हैं। तो जो ये इसको पॉइंट कर रहा है, अब हम ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो पॉइंटर है, अब किसे पॉइंट करेगा, न्यू नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट करेगा। और जो ये न्यू नोड है, इसका जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, सेकंड वाले पोजीशन वाले को पॉइंट करेगा। सबसे पहले 10 वाला जो हमारा ये वाला जो नोड है, किसको पॉइंट करेगा, 20 वाले को पॉइंट करेगा, ये 20 वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। 20 वाला जो है वो किसको पॉइंट करेगा, 5 वाले को पॉइंट करेगा, 20 वाला 5 वाले को पॉइंट करेगा, और 5 वाला 15 वाले को पॉइंट करेगा। ये आप एक बार कॉपी में करके देखिए तो आपको समझ आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम लिखते हैं यहाँ पर इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ठीक है, ये कर दिया हमने। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली, अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा, ताकि हम फर्स्ट पोजीशन से जोड़ पाएँ आगे वाले को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे सेकंड पोजीशन पर जोड़ना था, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचूंगा तब ना मैं नए नोड को ऐड कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, अगर हमें nth पोजीशन पर किसी नोड को इंसर्ट करना है तो हमें कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, n-1th नोड तक पहुँचना पड़ेगा। अगर मुझे सेकंड पोजीशन पर पहुँचना है तो हमें n-1th पोजीशन पर पहले पहुँचना पड़ेगा। n-1th पोजीशन क्या है, हेड है हमारा n-1th पोजीशन, 2 - 1 1 होता है, ठीक है। कोड लिखते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट एट एनी पोजीशन, यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं void insert at pos मतलब पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे इनपुट क्या लेंगे, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे नोड एम स्टार %, हेड कॉमा नोड स्टार %, टेल कॉमा इंट डेटा जो नया नोड हम जो यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, जो 20 वाला हम नोड क्रिएट करने वाले थे, 20 डेटा जो है हमें वो भी इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और एक और क्या है, हमें पोजीशन भी तो इनपुट लेनी पड़ेगी, किस पोजीशन पे करना है, तो इंट पोस्ट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट। ये हो गया हमारा फंक्शन के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। अगर मुझे अगर मुझे यूजर इनपुट ही देता है कि फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है, 1 अगर मेरे पास इनपुट आता है तो मैं कोड थोड़ी लिखूंगा, मेरे पास तो कोड बना हुआ है हेड का, तो मैं वही वाला कोड चला दूंगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, कंडीशन लिखूंगा इफ पोस्ट पोजीशन इक्वल टू 1, तुम क्या करो, इंसर्ट एट हेड का चला दो, इंसर्ट एट हेड, और यहाँ पर क्या करो, हेड पास कर दो, और डेटा क्या हमारा डी पास कर दो। यहाँ डी यहाँ से आएगा, ये वाला फंक्शन से डी आएगा, यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसर्ट, अगर पोजीशन मेरा फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमें nth पोजीशन पर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो हमें उसके एक पहले वाले पर जाना पड़ेगा, तब ना हम इंसर्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, वाइल काउंट इज लेस देन, सबसे पहले हम एक काउंट ले लेते, ठीक है। हम मान लेते हैं अभी हम फर्स्ट पोजीशन पर है, इंट काउंट इज इक्वल टू 1, अभी हम हेड पे हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू 1 मतलब अभी हम फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक न्यू नोड भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इफ काउंट इज लेस देन पोस्ट -1, मैं बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक न्यू नोड भी तो क्रिएट करना है ना, अगर एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है तो मैं चेक करूँगा कि अगर जो मुझे यूज़र ने इनपुट दिया है क्या पोजीशन इक्वल टू 1, क्या मेरा पोजीशन 1 के बराबर है, हाँ है, तो इंसर्ट एट हेड का प्रोग्राम चला दो और रिटर्न कर दो। रिटर्न मतलब ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ये फंक्शन खत्म हो गया। जब मेरा काम हो गया तो मैं आगे क्यों जाऊँ, तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, मतलब बाहर आ जाओ फंक्शन से, ठीक है, रिटर्न और सेमीकोलन, खत्म। और दूसरा चीज़ क्या है, अब सपोज कि मेरा पोजीशन 1 के कुछ 1 नहीं है और कुछ और है, ठीक है, तो अब 1 नहीं है कुछ और है, तो उसके लिए ये वाला कंडीशन चेक होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, कोड मेरा अपने आप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर वाला कंटेंट चलेगा ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काउंट इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि अभी हम फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन हमारी है, ठीक है। अब मैं लूप कहाँ तक चलाऊँगा, लूप तो हम फर्स्ट ही पोजीशन तक चलाएंगे ना। हम अगर मुझे बोला जाए कि थर्ड पोजीशन पर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो मुझे सेकंड पे पहुंचना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला था, अगर हमें कोई चीज़ सेकंड पर ऐड करनी है तो मुझे एक पहले उसके फर्स्ट तक पहुंचना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे थर्ड पोजीशन पर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो मुझे सेकंड पोजीशन पर पहुंचना पड़ेगा। पर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट तो शुरू से ही करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि 2 से डायरेक्ट 3 चल जाएँ।
हम 1 से ले, अगर मुझे थर्ड पोजीशन पर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो मैं पहले 1 पे आऊँगा, फिर 2 पे आऊँगा, तो डायरेक्ट 2 पे थोड़ी आ सकता हूँ मैं लिंक लिस्ट में। वो एरे में कर सकते थे हम, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करके आना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं अभी हम फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, इसलिए काउंट इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब पोस्ट माइनस, यहाँ पर मैंने लूप में कंडीशन क्या लिखी है, वाइल काउंट लेस देन पोस्ट -1। मैंने क्या कहा था, अगर हमें nth पोजीशन पर पहुँचना है तो हमें -1th पोजीशन पर पर आना पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा है कि अभी हम फर्स्ट पोजीशन पर है, मैं काउंट को आगे इंक्रीज़ करूँगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं काउंट लेस देन पोस्ट -1, मतलब n-1, ठीक है। आई होप कि वो समझ आ गया होगा। हम क्या करेंगे, हम जो हमारा एक न्यू नोड सबसे पहले क्रिएट करते हैं, नोड स्टार, हम ट्रैवर्स करना है ना, तो हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। ट्रैवर्स मतलब एक एक करके आगे बढ़ना है, तो हमें एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू ले लेते हैं हम हेड, हम शुरू से चालू कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन हमारी 1 है, हेड से चालू करना है हमें। ये कर लिया हमने, ये हो गया हमारा, ठीक है, हम हेड से चालू कर रहे हैं। अब हम क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सपोज कि मुझे सेकंड पोजीशन पर ऐड करना था, तो अभी टेम्प क्या है हमारा, टेम्प 1 है, ठीक है, यहाँ पर अभी मेरा टेम्प है, ठीक है, यहाँ पर अभी मेरा टेम्प है, ठीक है, ये टेम्प है, हेड पे है। अब पहली बार क्या है, यहाँ पर काउंट 1 है, ठीक है, मैं फर्स्ट पोजीशन से चल रहा हूँ, तो वाइल 1 लेस देन पोस्ट -1, अगर हमें सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट करनी है तो यहाँ लिखा हुआ है 2 - 1, ठीक है। इसका सिमिलरली मतलब क्या है, जब मुझे सेकंड पोजीशन पर पहुँचना है तो मेरा जो पॉइंटर होने वाला है, जो टेम्प होने वाला है, वो फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो टेम्प को एक एक करके आगे बढ़ाओ, जैसे अगर यहाँ पर 3 रहता, मुझे अगर थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट करना रहता तो मैं सेकंड पोजीशन पर आता। इसके लूप के थ्रू मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अभी फर्स्ट पोजीशन पर हूँ, ये एक बार लूप, जब मुझे 3 पे इंसर्ट करना होता तो ये लूप एक बार चलता, ठीक है, एक बार चलता तो क्या होता, मैं 2 पे आ जाता, 2 पे आ जाता, तो मुझे मैं यही तो चाह रहा था, अगर मुझे थर्ड पे इंसर्ट करना है तो मैं सेकंड पोजीशन पर आ जाऊँ, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। यहाँ पर काउंट प्लस प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि हम पहले फर्स्ट पोजीशन पर थे, हेड पर थे, फिर हम जैसे ही सेकंड वाले नोड पर जाएंगे तो हमारा काउंट भी तो 2 होगा, पहले काउंट 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके आगे काउंट भी तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा टेम्प यहाँ था, अब सपोज़ कि टेम्प यहाँ आया, टेम्प अब मेरा सेकंड पोजीशन पर आया। अब सपोज़ कि अगर सेकंड पोजीशन मेरा टेल होता, मान लीजिए कि अगर सेकंड पोजीशन मेरा टेल होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ नल होता, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता, यहाँ पर मेरा क्या होता, नल होता, ठीक है। सेकंड पोजीशन अगर मेरा टेल होता तो मुझे यहाँ पर नल होता, ठीक है, मान लीजिए। तो अगर ये नल होता तो हम ये नल है, ये लास्ट पोजीशन है, तो हम इसके लिए कोड क्यों लिखें। अगर ये लास्ट पोजीशन है, ये टेल है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर टेल वाला कोड चला देंगे। तो अगर हम यही लिखेंगे, अगर इफ टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो तुम क्या कर दो, तुम कोड चला दो इंसर्ट एट टेल का, और इसमें क्या पास कर दो, टेल पास कर दो, और जो डेटा हमारा डी है नोड का वो पास कर दो, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करा दो, रिटर्न आर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल क्यों किया, मैंने आपको क्या कहा, अगर मेरा सेकंड पोजीशन मान लीजिए नल है, ठीक है, मान लीजिए सेकंड पोजीशन नल होने वाला है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके आगे कुछ नहीं है, वो नल है, तो हम क्या करेंगे, हम टेम्प पे पहुंच गए, टेम्प क्या है हमारा, सेकंड नोड है, सेकंड नोड के आगे वाला नोड का एड्रेस क्या है, नल है, नल मतलब खाली है, तो इसलिए वहाँ लिखा है टेम्प का नेक्स्ट अगर नल हो तो कौन सा कोड चला दो, इंसर्टेड टेल का कोड क्यों चलाओ, क्योंकि वो लास्ट पोजीशन है, तो हम उसके लिए कोड क्यों लिखेंगे, हम टेल का एक प्रोग्राम चला देंगे, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न सेमीकोलन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, टेम्प एक एक करके आगे जाएगा, ठीक है, जैसे हमने प्रिंट में किया था वैसे ही टेम्प आगे एक एक करके ट्रांसवर्स करेगा, ठीक है। अब सपोज कि मैं सेकंड पोजीशन पर पहुँचता, और सेकंड पोजीशन का ये जो है, अगर थर्ड पोजीशन होता ही नहीं, सेकंड ही मेरा टेल होता, ठीक है, तो अगर सेकंड टेल होता तो यहाँ पर जो ये हमारा पॉइंटर है, एक सेकेंड, ये जो हमारा पॉइंटर है यहाँ पर, ये क्या होता, ये नल को पॉइंट कर रहा होता है, ये नल होता ना, मैंने क्या कहा था, टेल का जो पॉइंटर होता है वो नल होता है, तो ये नल होता। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर मेरा टेम्प कोड क्यों लिखेंगे, हमने ऊपर फंक्शन बना चुके हैं, तो हम यहाँ पर इंसर्टेड टेल का कमांड चला देंगे, ये हो गया, ये हमने कर लिया। 3 कंडीशन, यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन हमें चेक करनी थी, सबसे पहले हेड, फिर टेल, फिर मिडल। तो यहाँ पर हेड और टेल तो चेक हो गया, अब हमें मिडल का करना है। सपोज कि यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल कंडीशन क्या है, हमें तो मिडल पर ही ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने हेड का चेक कर लिया, ठीक है, हमने टेल का कर लिया कि अगर टेल पे आए। अब दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर जैसे टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल आए, तो हमने चेक किया कि मतलब अगर मेरा टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू नल आए, मतलब टेल पे आ जाए, तो हम ये करेंगे। पर क्या अगर वो टेल पे ना आए, मतलब टेल पे ना आए का मतलब क्या है, सेकंड पोजीशन हमारा नल थोड़ी है, हमारा सेकंड पोजीशन नल थोड़ी है, हमारा तो ये नल है, ये वाला नल है थर्ड पोजीशन वाला, मैंने तो आपको मानने को कहा था, ठीक है। तो हम सेकंड पोजीशन पर है, अभी सेकंड पोजीशन वाला का नेक्स्ट नल नहीं है, सेकंड पोजीशन वाला का नेक्स्ट तो थर्ड पोजीशन है, ठीक है, थर्ड नोड है,
तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, मतलब जो हमारा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि न्यू नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले न्यू नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिखते हैं नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें डेटा पास कर देते हैं, डेटा जो हमने यहाँ पर इनपुट लिया था, ठीक है। ये रहा डेटा, ये हो गया, हमने नया नोड क्रिएट कर लिया। अब हमें आपस में जोड़ना है, ठीक है। इन्हें कैसे जोड़ेंगे हम आपस में, सबसे पहले आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फाइनल नोड होने वाला है वो कैसे होने वाला है, क्योंकि हमें 20 को सेकंड पोजीशन में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो 10 रहेगा, ठीक है, 10 हेड है, फिर क्या आएगा हमारा 20 आएगा, और फिर 5 आएगा, और फिर 15 आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब हम पहले 10 और 20 को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। हम पहले 1 सेकेंड, हम पहले 10 और 20 को नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 20 वाले नोड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम जोड़ेंगे, इन दोनों नोड को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 20 को 5th वाले नोड से जोड़ना है। पर 5th वाले का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, क्या 5th वाले को कोई पॉइंट कर रहा है, हाँ ये हमारा हेड पॉइंट कर रहा है, 5th वाले को हेड पॉइंट कर रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोड में आ सकते हैं, लिख सकते हैं नोड का जो हमारा न्यू नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट मतलब ये न्यू नोड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, 5 को पॉइंट करना चाहिए। और 5 को हम कैसे पॉइंट करवाएंगे, क्या कोई 5 को पॉइंट कर रहा है 5 के एड्रेस की तरफ, हाँ हेड पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिख देंगे नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। पर यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर हम हेड का नेक्स्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ट्रैवर्स तो टेम्प को करा रहे हैं, टेम्प ना आगे बढ़ रहा है, हेड थोड़ी आगे बढ़ रहा है, हेड तो फिक्स्ड है। तो हम अगर मैंने क्या कहा था आपको, अगर हमारा हेड जो है, अगर जो हमारा हेड है, मैंने आपको क्या कहा था, हमारा जो टेम्प एक एक करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम टेम्प का नेक्स्ट, अभी टेम्प क्या है, स्टार्टिंग में टेम्प क्या है हमारा, टेम्प यहीं पे है ना, हेड और टेम्प सेम है। तो हम यहाँ पर हेड की जगह यहाँ नहीं लिख हेड, तो हम यहाँ पर हेड नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टेम्प का नेक्स्ट। इसका मतलब हुआ कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमें एक बार दोबारा समझते हैं। अगर हमें 20 वाले नोड को 5 वाले नोड से कनेक्ट करना है, ठीक है, इस नोड को इस नोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। इस नोड को कैसे कनेक्ट करेंगे, 5 को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या कोई 5 से पहले कनेक्टेड है, हाँ फर्स्ट वाला पोजीशन वाला जो हमारा हेड है वो कनेक्टेड है। और हेड कहाँ है, हेड क्या है, हमारा जो टेम्प है हेड से स्टार्ट हो रहा था, एक एक करके आगे बढ़ रहा था। अभी शुरुआत में कहाँ है हेड हमारा, अभी शुरुआत में कहाँ है टेम्प हमारा, हेड पे ही है। तो हम यहाँ पर हेड की नेक्स्ट की जगह टेम्प का नेक्स्ट लिखेंगे, हेड का नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, टेम्प का नेक्स्ट लिखेंगे। अगर वो मान लीजिए थर्ड पोजीशन में हमें इंसर्ट करना होता तो ये हेड अगर हम हेड का नेक्स्ट करेंगे तो ये तो सेकंड पोजीशन में हो जाएगा ना, एक एक करके टेम्प आगे बढ़ रहा है, हेड थोड़ी आगे बढ़ रहा है। तो जब हमें थर्ड पोजीशन में ऐड करना होता है तो टेम्प कहाँ होता है, टेम्प सेकंड पोजीशन में होता है, और सेकंड पोजीशन का नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड पोजीशन होता है। इसलिए यहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, थोड़ा सा साफ करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये और ये 20 और 5 वाला नोड हमारा जुड़ गया, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। अब हमें 10 और 20 वाले नोड को जोड़ना है। तो 10 और 20 वाले नोड को कैसे जोड़ेंगे, अभी हमारा जो हेड है वो किसे पॉइंट कर रहा है, जो भी हमारा टेम्प है वो किसे पॉइंट कर रहा है, 5 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। हमें पॉइंट किसे करवाना है, 20 वाले नोड को। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ये हो गया हमारा। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे कॉपी में कर देखें तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिडिल पोजीशन का कोड खत्म, ठीक है। कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं इंसर्ट एट पॉस पोजीशन, सबसे पहले हम हेड पास करेंगे, फिर टेल पास करेंगे, फिर क्या पास करेंगे, फिर हम डेटा पास करेंगे। डेटा क्या हमारा 20 है, ठीक है। और क्या पास करेंगे, हम पोजीशन पास करेंगे, हम सेकंड पोजीशन पे करना है। ये कर दिया हमने। कोड को रन करते हैं, ठीक है। ये हो तो गया, पर अब हमें प्रिंट भी तो करा कर देखना पड़ेगा। तो प्रिंट कराते हैं हम, ठीक है। प्रिंट हेड, शुरू से प्रिंट कराना है तो प्रिंट हेड ये करते हैं हम, ठीक है। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले हम सोच लेते हैं आउटपुट क्या आएगा हमारा। 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 15 आएगा। 20 को हमने सेकंड पे इंसर्ट करा है। कोड को रन करके देखते हैं। कोड को मैंने रन किया, यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है हमारा 10 20 5 15, एकदम सही आउटपुट आ रहा है हमारा 10 20 5 15, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट एनी पोजीशन। अब हम कोड देखने वाले हैं डिलीशन ऑफ अ नोड, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं कोई नोड को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं सबसे पहले हम प्रोग्राम टू डिलीट अ नोड, ठीक है। ये एक फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है, टू डिलीट अ नोड। और यहाँ पर कर देंगे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड। एक और चीज़, जैसे हमने इंसर्ट में क्या किया था, एक हेड के लिए अलग प्रोग्राम बनाया था, टेल के लिए अलग प्रोग्राम बनाया था, पोजीशन के लिए अलग प्रोग्राम बनाया था कि अगर हमें किसी पोजीशन पर डिलीट करना है तो हम डिलीट में क्या करेंगे, हम एक ही फंक्शन बनाएंगे और उसी से हम हेड पे भी इंसर्ट करवा देंगे, टेल पे भी करवा देंगे और पोजीशन पर भी करवा देंगे। मतलब हम एक ही फंक्शन बनाएंगे डिलीट के केस में और उसी से हम
हेड को डिलीट करा देंगे, टेल को डिलीट करा देंगे और एनी पोजीशन को डिलीट करवा देंगे अगर हमें किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट कराना है। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉइड डिलीट एट पोस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हेड पास करना है, इंट स्टार हेड एम्परसेंट हेड, और क्या करना है हमें कौन सा पोजीशन को डिलीट करना है वो पास करना है, इंट पोस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड कैसे लिखेंगे अब, सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, सपोज़ कि मुझे सबसे पहले अगर मैं यूज़र से पोजीशन इनपुट लेता हूँ, सपोज़ कि उसने दे दिया मुझे फर्स्ट पोजीशन को डिलीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें केस बनाते हैं, इफ पोजीशन इक्वल टू 1, तो क्या करना है हमें, अभी हेड क्या है, अभी हेड हमारा फर्स्ट पोजीशन है, हमें क्या करना है, सबसे पहले में क्या करेंगे, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हेड। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हेड है यहाँ पर एक नाम दे देंगे, इसको टेम्प लिख देंगे। ठीक है, टेम्प नाम का एक नोड क्रिएट करेंगे जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ को, एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टेम्प है, ये जो हमारा हेड है, अब हेड का नेक्स्ट में भी क्या है, हेड का नेक्स्ट में सेकंड पोजीशन है। हम क्या करेंगे, जब ये डिलीट हो जाएगा तो हमारा हेड क्या हो जाएगा, हम अगर जो हमारा फर्स्ट नोड है अगर ये डिलीट हो जाएगा तो हेड मेरा कहाँ चल जाएगा, हेड मेरा सेकंड को डिनोट करने लग जाएगा, क्योंकि ये तो डिलीट हो जाएगा, सेकंड पोजीशन हमारा फर्स्ट पोजीशन बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अब हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। क्या लिखा है यहाँ पर, हेड का नेक्स्ट मतलब हेड यहाँ पर अभी क्या था, पहले हेड मेरा यहाँ था, हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, हेड का नेक्स्ट सेकंड पोजीशन को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पर पॉइंट कर रहा था। अब हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देंगे अगर हम, तो हेड कहाँ जाएगा, हमारा हेड आ जाएगा, हेड अगर हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देंगे तो हमारा हेड कहाँ आ जाएगा, हेड यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब क्या हुआ, हमारा टेम्प का तो काम खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिलीट टेम्प कर देंगे। ये हो गया हमारा कोड। किसका कोड हो गया हमारा, ये इंसर्ट डिलीटेड फर्स्ट पोजीशन का कोड। ठीक है, अगर मुझे हेड पे कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो उसका कोड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दो, जब ये हो जाए तो इसे क्या कर दो, रिटर्न करा दो। ठीक है, ये हो गया, काम खत्म इसका। अब दूसरा चीज़ क्या करना है, हमें एल्स पार्ट में क्या करेंगे, अब एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सपोज़ कि मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा सा साफ करते पहले। अब सपोज़ कि मुझे बोला जाए कि मुझे सेकंड पोजीशन को डिलीट करना है। ठीक है, सेकंड पोजीशन को डिलीट करना है, तो सेकंड पोजीशन को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन को आपस में जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं राइट वाइज चलता हूँ। अगर मुझे अभी हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, अभी हेड का नेक्स्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए, थर्ड पोजीशन को पॉइंट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, अब हम एल्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे डिलीट करने का कोड। ठीक है, अब हम करते हैं एट एनी पोजीशन और एट लास्ट करने का, टेल पे कैसे डिलीट करेंगे और बीच में कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले दो नोड बनाना है हमको, पहले बता रहा हूँ मैं क्यों बनाना है। पहले नोड स्टार करंट इज इक्वल टू हेड ले लेंगे। ठीक है, और नोड स्टार प्रीवियस इज इक्वल टू नन ले लेंगे। नन, ये हो गया हमारा। एक और चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1, और एक कंडीशन लगाते हैं, व्हाइल काउंट लेस देन पोजीशन, और क्या करते हैं फिर, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ठीक है, और काउंट प्लस प्लस। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको पेंट खोल कर दिखाता हूँ। सपोज़ कि मुझे सेकंड नोड डिलीट करनी है, तो मुझे अगर सेकंड नोड डिलीट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट नोड की ज़रूरत पड़ेगा और थर्ड नोड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर मुझे टोटल 1 2 3 नोड है, ठीक है, मुझे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, तो मुझे ये वाली नोड को डिलीट करना है, तो मुझे फर्स्ट और थर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर 3 नोड ऐसे हैं तो फर्स्ट और थर्ड को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे सेकंड नोड को डिलीट, अगर मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है तो मुझे फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पोजीशन चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन कैसे आएगी, जो सेम हमने इंसर्ट वाले में लगाया था, काउंट को 1 ले रहे थे, एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंटर क्यों लिए हैं, करंट और प्रीवियस। सबसे पहले जो प्रीवियस हमारा पॉइंटर है, वो प्रीवियस पॉइंटर हमारा 1 पे आ जाएगा जो फर्स्ट पोजीशन है, और जो करंट पॉइंटर है हमारा थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने लूप क्यों चलाया, काउंट लेस देन पॉज। सबसे पहले मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, वाइल काउंट लेस देन पोज। हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा, मुझे सेकंड पोजीशन पर डिलीट करना है।
तो यहाँ पर अगर पोस्ट अभी क्या है सेकंड है, ठीक है, और काउंट 1 है, तो वाइल 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 2 सही है, ट्रू है कंडीशन। तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट हो जाएगा। करंट क्या है मेरा, हेड है, करंट हेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस, ठीक है, ये हो गया। एक और चीज़, करंट क्या है अभी हमारा, करंट हेड है, करंट हमारा क्या है, करंट हमारा हेड है। करंट का अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट अभी हेड है, हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड का नेक्स्ट सेकंड पोजीशन है, तो अभी करंट कहाँ आ जाएगा हमारा, करंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, करंट हमारा यहाँ पर आ गया, सेकंड पोजीशन पर आ गया। ये हुआ लूप में, ठीक है। मैं कहाँ कहाँ आ गया, सेकंड में सबसे पहले फर्स्ट पे आया और सेकंड पे आया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना था, मैंने क्या कहा, मुझे मेरे पास अभी फर्स्ट और सेकंड है, मुझे फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे फर्स्ट और थर्ड को अगर जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा साफ करते पहले एक चीज़ बताइए, अभी मेरा करंट यहाँ है, ठीक है, करंट का नेक्स्ट अभी क्या है, मेरा करंट का नेक्स्ट ये वाला है, थर्ड पोर्शन है, मेरा करंट का नेक्स्ट में कौन सा है, थर्ड है, मेरा करंट का नेक्स्ट में कौन सा है, थर्ड है। तो अगर मैं करूँ कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट का नेक्स्ट में थर्ड को ऐड करना है, तो मैं अगर यहाँ पर कर दूँ प्रीवियस जो हमारा है उसका जो नेक्स्ट है, प्रीवियस जो हमारा है, प्रीवियस हमारा क्या है अभी हेड पे है, प्रीवियस, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है मुझे क्या करना है, प्रीवियस का नेक्स्ट अभी हेड पे, मतलब हेड का नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट मतलब हेड का नेक्स्ट, दोनों सेम जगह। तो प्रीवियस का नेक्स्ट मुझे क्या करना है, करंट का नेक्स्ट कर देना है, करंट का नेक्स्ट थर्ड नोड है, तो मुझे लिख दूंगा यहाँ पर करंट का नेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है। और क्या करूँगा, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, फर्स्ट और थर्ड जुड़ गए। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा सेकंड वाले को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट, क्या कर देंगे हम, डिलीट करंट, ये डिलीट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोड खत्म, ठीक है। कोड को हम एक बार क्या करेंगे, रन कर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड को रन कर देखते हैं। अभी मेरा लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्या है मेरा 10 20 5 15। अगर मैं यहाँ करूँ इंसर्ट डिलीट एट पोस्ट, मुझे क्या पास करना है, हेड पास करना है, और क्या पास करना है, पोजीशन। अगर मैं 1 करूँ, ठीक है, मुझे फर्स्ट पोजीशन डिलीट करना है, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट हेड, ठीक है, ऐसे कमेंट करते हैं। अब अगर मैं प्रिंट हेड करेंगे तो मुझे क्या होना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए, 25 और 15 आना चाहिए, ठीक है। इसे रन करते हैं, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 25 एंड 15 आ रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ आ रहा होगा कि 25 और 15 क्यों आ रहा है, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया डिलीटेड पोजीशन 1। अब अगर हम करें डिलीटेड पोजीशन 2, अब यहाँ पर क्या है, पोजीशन 2 पे 20 है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 15 आना चाहिए। कोड को रन करते हैं, कोड को हमने रन किया, यहाँ पर हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 10 5 और 15 आ रहा है, हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट आ रहा है। आई होप कि आपको अभी तक इंसर्शन डिलीशन दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और कोड हम देख लेते हैं, एक छोटा कोड और देख लेते हैं। अगर हमें बोला जाए कि लिंक लिस्ट का लेंथ निकालो, कितना एलिमेंट है उसमें, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं वॉइड साइज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें क्या पास करेंगे हम, नोड स्टार m% ऑफ हेड पास करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या करेंगे हम, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, ट्राइवर्स करेंगे हम, एक एक करके एक आगे जाएंगे नोड में, ठीक है। तो नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू हम कर देंगे हेड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक और चीज़, अब हम क्या करेंगे, एक काउंट ले लेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, काउंट 0 हो गया हमारा। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब हम वाइल लूप चलाते हैं, वाइल तब तक चलाओ जब तक मेरा क्या है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। जैसे मैंने लिंक लिस्ट के वहाँ पर इंसर्टेड टेल वाला किया था, ठीक है, यहाँ पर ये करना है। और तुम क्या कर दो, काउंट को बढ़ा दो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दो, और क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू क्या कर दो, टेम्प नेक्स्ट कर दो, ठीक है। समझते हैं हम कोड में क्या हुआ। सबसे पहले हमारा क्या है, हेड होगा, ठीक है, हेड हमारा यहाँ पर है, हेड हमारा यहाँ पर है, ठीक है। काउंट कितना है, 0 है, ठीक है। जब तक मेरा नल नहीं आता है तब तक तुम ट्रैवर्स करते रहो ऐसे करके, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, और काउंट को बढ़ा दो, ठीक है, एक एक करके काउंट बढ़ेगा, एक एक आगे बढ़ेगा तो काउंट भी बढ़ेगा। और टेम्प क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट होगा, मतलब टेम्प अभी यहाँ पर है तो टेम्प का नेक्स्ट फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे करके ये लूप कितनी बार चलेगा हमारा, 3 बार चलेगा ये लूप, ठीक है। तो हमारा साइज़ क्या आना चाहिए हमारे इस प्रोग्राम के हिसाब से, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी आउट साइज इज काउंट, प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर हम साइज़ दे देंगे, और इसमें क्या पास करना है, हमें हेड पास करना है। ये हम कोड को रन करते हैं।
हमारा क्या आया, साइज इज़ 3, हमारा 3 आउटपुट आ गया। हमारा साइज़ कितना था अभी 10, 5, 15, 3 था ना, साइज़ हमारा 3 आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि साइज़ कैसे निकालती है। हो गया हमारा लेंथ का प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक और चीज़ अब हम एक और चीज़ जो देखने वाले वो है, अगर हमें एक एलिमेंट दे दिया जाए और बोला जाए कि उसे सर्च करना है एक लिंक लिस्ट में, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, हम बुलियन टाइप का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। बुल या एक काम करते हैं हम वर्ड टाइप का ही फंक्शन तो अगर हमें सर्चिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यूज़र से एक इनपुट लेंगे, की इनपुट लेंगे या फिर एक नंबर इनपुट लेंगे और देखेंगे कि वो लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो लिंक लिस्ट में है तो हम प्रिंट कर देंगे कि इट एग्जिस्ट, और अगर नहीं है तो हम लिख देंगे इट डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं वॉइड सर्च लिखते हैं, ठीक है, वॉइड सर्च। और यहाँ पर ये क्या इनपुट लेगा, सबसे पहले तो ये हेड इनपुट लेगा, नोड स्टार एंड ऑफ हेड, ठीक है, एम्परसेंट हेड। और उसके बाद क्या लेगा, एक इंट की लेगा, की मतलब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या करेगा यहाँ पर हम एक नया नोड बनाएंगे, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल टू, हम ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करने के लिए हमें एक टेम्प बनाना पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन क्यों लगती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं इफ़ टेम्प का डेटा इज इक्वल टू की। अगर मेरा जो टेम्प है, जो टेम्प वाला नोड है, जो एक एक करके टेम्प आगे बढ़ेगा, अगर 5 नोड है तो टेम्प फर्स्ट नोड से लेकर 5th नोड तक एक एक बार सब जाएगा, ठीक है। तो अगर एक नोड का डेटा इक्वल टू की है, जो हमें नंबर खोजना है, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, हम यहाँ पर करा देंगे सी आउट फाउंड, और क्या करा देंगे, फंक्शन यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, यहाँ से फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं मिल पाता है हमें और दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये हम क्या कर देंगे, और इससे आगे भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। हमें एक एक करके ट्रांसफर्स करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता था ना, तो टेम्प पहले यहाँ है, फिर टेम्प नेक्स्ट में जाएगा, फिर टेम्प नेक्स्ट में जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और अगर इसमें अगर हमें ये एक एक करके क्या होगा, इस लूप में क्या होगा, ये एक एक करके एक एक नोड पर जाएगा। अगर हमारा नोड और की से मैच कर गया, जो डेटा है हमारा एक नोड का डेटा है, अगर की से मैच कर गया तो ये फाउंड प्रिंट हो जाएगा और ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सारा लूप चल गया और कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सी आउट नॉट फाउंड, और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम हैंडल लिख देते हैं। यहाँ पर भी एक हैंडल लिख देते हैं। हैंडल क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है हैंडल। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे। अगर इस लूप में अगर कोई हमें की मिल गई, मतलब अगर जो हम सर्च करें वो मिल गया, तो हमें फाउंड प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो फिर नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। हम ट्राई करके देखते हैं, सर्च क्या सर्च करना है। जैसे अभी हमारा लिंक लिस्ट क्या है, 10, 5 और 15 है। अगर मैं 5 सर्च करने का कोशिश करूँ, और यहाँ पर हमें हेड भी तो पास करना पड़ेगा, हेड कॉमा 5, ठीक है। इसे रन करते हैं, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, फाउंड, क्योंकि 5 है लिस्ट में। अगर हम यहाँ 50 कर दें और रन करें प्रोग्राम को, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, नॉट फाउंड, मतलब हमें ये फाउंड नहीं हुआ। इसे हम बोलते हैं सर्चिंग इन लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट हो चुका है खत्म। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप सारे प्रोग्राम को दोबारा प्रैक्टिस करें, मैं ये जो प्रोग्राम है इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और, इसमें एक और क्वेश्चन होता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवर्स है लिंक लिस्ट का, तो आप कर ले, क्योंकि मैं उसे बोर्ड पर समझा पाऊंगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे समझाने में। मैं कोड तो कर दूंगा पर मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप क्वेश्चन ज़रूर कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स है लिंक लिस्ट। एक चीज़ और, अगर कोई पूछे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लिंक लिस्ट में सर्चिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट केस में तो n होती है। बेस्ट केस में क्या होगा कि हमें वो पहले नंबर पे मिल जाए, और वर्स्ट केस में क्या होगा, हम पूरी लिंक लिस्ट ट्रांसफर्स करें और हमें nth पोजीशन पर मिले, तो n हो जाएगा। वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग इन लिंक लिस्ट इज O ऑफ n, ठीक है, बिग O ऑफ n। और अगर इंसर्ट करना है हमें तो कांस्टेंट लेगा, तो O ऑफ 1 हो जाएगा, और डिलीट का भी क्या हो जाएगा, O ऑफ 1 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टाइम लेता है, ठीक है। दोनों का टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में इंसर्शन और डिलीशन का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम लेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई गलती हो गई तो आप कमेंट करें, मैं इसे अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही।